गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? ठीक है बच्चों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिशत। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? प्रतिशत सभी लोग जानते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेलिंग क्या है? ये क्या हो गया? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सबने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? देखिए आपके क्लास में है परसेंटेज, क्लास 8 में भी है, क्लास 6 में भी है और क्लास 7 में भी है। सबने परसेंटेज का सवाल लगाया है, लेकिन परसेंटेज के सवाल में सभी लोग फंस जाते हैं। अभी भी फंस जाते नहीं फंस जाते हैं? तो मैं आपको परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा। कौन से क्वेश्चन? हाँ, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा परसेंटेज के बारे में आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्या है? ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, या इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिशत का सिंबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाँ, प्रतिशत का सिंबल। इंग्लिश में सिंबल और हिंदी में चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत माने होता क्या है? प्रतिशत माने जब कहीं लिखा हो 10%, 10, इसका मतलब क्या होगा? 10 जो है वो 100 में आपका हिस्सा क्या है? 10 है। 10 का मतलब 100 में आपका हिस्सा 10 है। 10/100 है। 100 में आपका 10वां हिस्सा है। जब कहीं लिखा हो 20%, क्या लिखा हो? 20%, तो ये क्या है? 100 में आपका हिस्सा कितना हो गया? 100 में आपका हिस्सा 20। आ रहा है समझ में? चलिए अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए 500 का 20%, 500 का 20%, 500 का, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 500 गुणे 20/100, 500 गुणे 20/100। यहाँ पर 100 क्यों आया है, बता सकता है कोई? हाँ, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो 100 आपका यहाँ चला आया। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 20 पंचे 20 पंचे, तो ये हो गया कितना? 100%। 20 पंचे 100, मतलब ये जो आया है ये 100% नहीं आया। क्या आया है? रुपया। 500 का 20% कितना हो गया? 500 का 20% 100 रुपया हो गया नहीं हो गया? यहाँ पर यही हो गया। अगर किसी ने कहा कि आपका जो है 500 में हिस्सा कितना है? 20%। ठीक है, 500 में आपकी जो हिस्सेदारी बनती है वो कितनी बनती है? 20% की। तो आपका कितना हिस्सा हो गया? 100 रुपया। 20% बराबर, इतना बात आप लोग समझ गए? चलिए ठीक है, आगे देखिए। डस्टर है? देखिए आगे कुछ इसी पर हम सवाल लेते हैं। ठीक है, सवाल मेरा है 4 5 का कितना प्रतिशत है? पहला सवाल, 4 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत सवाल बड़ी ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, सवाल कह रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत? ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है?
जैसे मैं कहूँ मैं आपका कौन हूँ, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में बात हो रहा है? 4 के बारे में। तो जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब किसका? 4 के बारे में तो बात हो रही है। अब 5 का कितना प्रतिशत, ठीक है, किससे है? 5 से। किससे है? तुलना किससे की जा रही है? 5 से तुलना की जा रही है। बात हो रही है 4 के बारे में और तुलना हो रही है किससे? 5 के बारे में। हाँ, तो जिसकी बात हो रही है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना की जा रही है उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और गुणे क्या करना है? किससे गुणा कराना है? 100 से नहीं गुणा कराना है, 100% से गुणा कराना है। किससे गुणा कराना है? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही किसकी? प्रतिशत की। तो 4/5 गुणे 100%। हल कर लेंगे इसको। देखिए 5 एकन्नम और 5 दूनी, तो 20 चौक कितना हो गया? 80%। यदि यहाँ हम 100 ही से गुणा कराते, प्रतिशत ना लिखते, तो यहाँ प्रतिशत फिर लिखने पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रतिशत यदि हम लिखें और कोई हमसे पूछ ले कि ये प्रतिशत कहाँ से आ गया, तो क्या जवाब देंगे हम? इसलिए यहाँ पर हमें प्रतिशत लिखना जरूरी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर गुणा ही कराया गया है किससे? 100 से ना करा करके 100% से गुणा कराया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये 4/5 है, 4/5 है, ठीक है। तो इसको जब हम किसी से गुणा कराते हैं तो अगर उस भिन्न को बराबर रखना है, उसकी तुलना बराबर होनी है, तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे भी तो कराते हैं। 100 से ऊपर और 100 से नीचे भी कराते हैं। देखिए अगर इसको ऐसे करेंगे हम, तभी क्या हो गया? 4/5 ही तो है, 4/5 ही है यहाँ पर। और यहाँ पर इसीलिए इसको क्या लिखा गया है? प्रतिशत। तो जब भी हम गुणा कराएंगे किससे गुणा कराएंगे? हाँ, 100% से। किससे गुणा कराएंगे? 100% से। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी इसी तरीके से है। अगला सवाल है 4 5 का, यहाँ था 4 5 का कितना प्रतिशत है, और यहाँ सवाल आ जाएगा 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? 4 5 से कितना प्रतिशत 4 5 से कितना प्रतिशत कम है? अब आप ध्यान दीजिए, सवाल को पढ़िए और ध्यान दीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? 4 के बारे में बात हो रही है। और तुलना किससे किया जा रहा है? 5 से, ठीक है। तो मैंने अभी बताया है, क्या बताया है? कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो सबसे पहले क्या निकालना है? देखिए 4 5 से कितना कम है, तो सबसे पहले यहाँ हम निकाल लें। 5 - 4, यहीं देख लो। 5 - कितना हो गया? 1। तो कितना कम है? तो जो कम है उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर, ठीक है। तो जिसके बारे में बात हो रही थी वो तो ऊपर हो गया, और जिससे तुलना हो रही है वो कौन है? 5 है। तो 5 कहाँ चला जाएगा? नीचे। और गुणा किससे कराना है? 100% से हमें गुणा करा देना है। देखिए 5 एकन्नम और 5 दूनी, यहाँ पर क्या आ गया? 20। मतलब 4 जो है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है।
4 जो है 5 से 20% आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आया बात समझ में आपको? चलिए ठीक है, उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका 5,4 से कितना प्रतिशत 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये आपका हो गया सवाल। ठीक है, अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल को हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि किसके बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। और जिससे तुलना की जा रही है उसको कहाँ लिखेंगे? तो बात किसके बारे में की जा रही है? 5 के बारे में। और क्या बात की जा रही है? 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम यही देख लें कि 5 4 से कितना अधिक है। तो 5 - 4, 5 - 4 बराबर कितना हो गया? 1। तो 1 अधिक है, इसलिए 1 को कहाँ लिख देंगे? ऊपर। और बटा किससे तुलना की जा रही है? 4 से तुलना की जा रही है, तो 4 को नीचे लिखेंगे। ये हो गया 1/4 और गुणे 100%, गुणे 100%। देखिए इसको काटेंगे, 4 × 4 और 25 चौका 100 होता है। ठीक है, ये आ गया आपका कितना? 25%। 25%। 5 जो है वो 4 से 25% ज्यादा है। ज्यादा है नहीं ज्यादा है? 5 जो है वो 4 से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। आया समझ में सबके? जिसके बारे में बात की जा रही है उसको कहाँ करना है? ऊपर। और जिससे तुलना की जा रही हो उसको कहाँ करना है? नीचे। आया बात समझ में? और गुणा किससे कराना है? 100% से। आया बात समझ में? उतारिए सभी लोग। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या सवाल आप लोग उतार लिए? देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल क्या लिखा है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः, ठीक है, क्रमशः माने होता है क्रम से। तो पहली संख्या क्या है? 20% एवं 25% के बराबर है। कोई तीसरी संख्या है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के, ठीक है, 20% एवं 25% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? यहाँ पर हम क्या मानते हैं? माना तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या बराबर 100। तीसरी संख्या क्या हो गई? 100 हो गई। तीसरी संख्या को हमने मान लिया है कि वो क्या है? 100 है। यहाँ पे देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, ये दो संख्याएं बता रहा है, ये 20% और ये 25%, कह रहा के बराबर है। ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 20 हो जाएगी।
20 होगी कि नहीं होगी भाई? जब तीसरी संख्या क्या है 100 है, तो पहली संख्या कह रहा है 20% उसके बराबर है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 20। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 25 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो तीसरी संख्या को मैंने मान लिया 100, और पहली संख्या बता रहा था कि 20% के बराबर है, इसलिए वो संख्या कितनी हो गई 20। और तीसरी संख्या बता रहा है 25% के बराबर है, इसलिए वो क्या हो गई 25 हो गई। अब देखिए आगे सवाल में कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? किसके बारे में बात कर रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो जिसके बारे में बात हो रहा हो, किसके बारे में बात हो रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या के बारे में बात हो रहा है। और तुलना किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से। पहली संख्या का दूसरी संख्या से तुलना हो रहा है। तो मैंने बताया है जिसके बारे में बात हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रहा हो उसको कहाँ लिखना है? उसको ऊपर लिखना है। तो पहली संख्या क्या है 20, और जिससे तुलना किया जा रहा हो वो कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या, उसका क्या है 25। और गुणा किससे करवाना है? 100% से गुणा करवाना है। अब देखिए 25 एकन्ना और 25 चौका, यहाँ क्या बच गया 20 गुणे 4, 20 गुणे बराबर कितना हो गया 80%। पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। आया बात समझ में सबको? उतारिए। हो गया? चलिए देखिए इसी प्रकार से एक सवाल हम और लेते हैं। सवाल है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखिए दूसरा सवाल हो गया। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः, पहली संख्या क्या है 20% और दूसरी है 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ भी वही बात, ठीक है। क्या करेंगे? पहले हमने मान लिया, माना तीसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या जो है वो क्या है 100 है, तीसरी संख्या 100 है। तो ये बताइए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? जब तीसरी संख्या 100 माना है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या जब बराबर है तो यही हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या 25। अब देखिए आगे सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है तो पहली संख्या किसके बारे में बात हो रही है? पहली संख्या के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कह रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें यहाँ पर पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या पता है, तो हम पहले ही देख लेते हैं कि वो अंकों में कितना कम है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ दूसरी संख्या से कितना कम है, तो दूसरी में से पहली को घटा देंगे। 25 माइनस 20 बराबर 5। कितना कम है? तो जो कम होगा उसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अब किससे तुलना हो रही है? दूसरी संख्या से। किससे तुलना हो रही है? हाँ, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? 25। तो 25 से 5/25 हो गया। गुणे क्या कर देंगे? 100%। देखो, जिसके बारे में बात हो रही हो वो कहाँ रहेगा? ऊपर। और जिससे तुलना की जा रही हो वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये हो गया 5/25 गुणे 100। इसको काट दीजिए। 25 एकन्ना और 25 चौका और 5 गुणे 4 बराबर 5 चौक। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। 20% कम है। आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी डाउट हो तो पूछिएगा हमसे। समझ में आ रहा है? उतारिए। देखिए दिया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? अधिक यहाँ हो जाएगा होगी। ठीक है, सवाल ठीक उसी तरीके से हम यहाँ क्या मान लेंगे? तीसरी संख्या माना तीसरी संख्या 100 है। माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या अब 20 नहीं होगी। ध्यान दीजिए, कह रहा है 20% एवं 25% अधिक है। ठीक है, 20% और 25% तीसरी संख्या से वो क्या है? अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो जब 20% अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? 120। 20% अधिक है तो क्या हो जाएगा? 120। और जब कह रहा है 25% अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 125। अब ये हो गई मेरी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? किसके बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में बात हो रहा है? दूसरी संख्या के बारे में बात हो रहा है। और किससे तुलना हो रहा है? पहली संख्या से तुलना हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ इन संख्याओं में कितना अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है? 125 और पहली संख्या कितनी है? 120 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये 5 जो है अधिक है। 5 अधिक है। किससे अधिक है? पहली संख्या से। पहली संख्या मेरे पास क्या है? 120 गुणे 100%। हल कर दीजिए। देखिए 1 0 इसका और 1 0 इसका। 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। 2 छंग 12, 2 पंचे 10।
ये हो गया 50, 25/6, 25/6, ये हो गया 6 चौक 24, 4 सही 1/6, 4 पूर्णांक 1/6। क्या आया? प्रतिशत। क्या आया? प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 4 सही 1/6 प्रतिशत अधिक है। क्या हुआ? नहीं, कुछ तो हंस रहे हो। मुस्कुराइए मगर प्यार से। हो गया सबका? यस सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है। अभी तक किसकी बात हो रही थी? अभी तक बात हो रही थी ज्यादा की, लेकिन इस सवाल में कह रहा है 20% एवं 25% क्या है? कम है, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या पूछेगा? कम होगी। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% कम है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम होगी? अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे सवाल कह रहा है उसी तरीके से हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमने संख्या मान लिया, तीसरी संख्या माना, तीसरी संख्या कितनी है? 100। ये हमने मान लिया है। क्या माना है? तीसरी संख्या 100 है। तो कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% कम है। ठीक है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 20% कम होगी। 20% तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या जो है वो 25% कम है। तो दूसरी संख्या के लिए दूसरी संख्या कितना घटाएंगे? 25% घटा देंगे। 100 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। तो हमें संख्या पता चल गई। यदि मैंने मान लिया है तीसरी संख्या मेरी क्या है? 100 है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है कि ज्यादा होगी? सवाल में कुछ डिफ्यूट है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सवाल क्या होगा? देखो यहाँ तुम्हें वैसे क्लियर दिखाई पड़ रहा है, ये अधिक है नहीं अधिक है? पहली संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सवाल में है अधिक, सवाल में है अधिक होगी। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या सा दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी? मैंने मान लिया है तीसरी संख्या बराबर 100 और पहली संख्या 20% कम है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगी। दूसरी संख्या 25% कम है, तो कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। तो पहली संख्या के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे। कितना आएगा? 5 आ गया। तो जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो अधिक कितने तो है?
तो इसको हम कहाँ लिख दिए? ऊपर। अब किससे अधिक है? किससे अधिक है? दूसरी संख्या से। किससे? कि पहली संख्या से? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने अधिक है? ठीक है, किससे अधिक बताओ? किससे अधिक है? दूसरी संख्या से ना, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 75 और गुणे 100%। बस काट दीजिए। 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 एकन्नम 5 और 50 25। ये देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20। ये हो गया 5 चौक 20/3। 20/3। इसको लिख सकते हैं 3 छक 18 सही 2/3। 6 सही 2/3। प्रतिशत क्या है? अधिक। आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी दूसरे चैप्टर में होगा। ठीक है, चलिए सवाल मैं अभी आपको दे रहा हूँ।